गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे पास एक टॉपिक की बहुत ज़्यादा डिमांड आई है पिछले वीडियोस के बाद, स्पेशली स्टूडेंट्स की तरफ से है। उनका ये एक प्रश्न है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करें। अब पहले तो एक जो विषय है मन, वो एक इतना ज़्यादा विस्तृत विषय है, उसके ऊपर जितनी चर्चा कर लें हम उतनी कम है। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है, जो वीडियो को हमने फोकस करना है, वो अभी हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो हमें क्या करना है। अब सबसे पहले ये सोचना ज़रूरी है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, इसके कारण पता है आपको? क्या आपने कभी विचार किया है इस बात के ऊपर कि हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? क्या वजह हो सकती है इस चीज़ की? तो सबसे पहले इस चीज़ का आत्मचिंतन करना शुरू कीजिए कि हमारा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न होता है। जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है, हमारा मन वहाँ ऑटोमेटिकली लग जाता है। मान लीजिए आपकी संगीत सुनने में रुचि है, आपकी घूमने में रुचि है, तो आपको उसकी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। आपका कोई दोस्त आपके पास आएगा, आपको बोलेगा चलो चलें घूमने के लिए, आप तुरंत सारे काम कार छोड़कर फटाफट तैयार होके निकल पड़ोगे कि चलो घूमने के लिए जा रहे हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया है आपको। आपका मन है, बहुत अच्छा फील करते हैं आपको सिनेमा देखना बहुत अच्छा लगता है, तो कोई आपका मित्र आएगा या आप किसी मित्र के पास चले जाओगे, चलो भाई सिनेमा देखने चलें, तो तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के आप वहाँ जाओगे। वहाँ 3 घंटे आप बड़े प्रेम से बैठोगे और पूरा डूब कर आप उसको देखोगे। और आपको अगर पूछा जाए ना उसकी कहानी क्या थी, उसके अंदर कौन सी हीरोइन थी, उसके अंदर कौन से गाने थे, आपको सब कुछ याद होगा। वहाँ आपने कोई याद करने के लिए कोई नोट्स नहीं बनाए, वहाँ याद करने के लिए आपने कुछ किया नहीं है, उसके बावजूद आप देखोगे उसमें आपकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपने अपनी कंसंट्रेशन, एकाग्रता जो थी वो वहाँ पर लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि आपकी उसके अंदर रुचि थी। सिंपल। बस ये अगर आपने फार्मूला पकड़ लिया, ये सूत्र अगर आपने पकड़ लिया, तो आप समझ लीजिए कि आप किसी भी चीज़ में सफल हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में मन लगा सकते हैं जो विषय है हमारा। इज दैट ओके? अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि मन को हमने लगाना कैसे है। तो इसके लिए हमें ना अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं उसको, कि खुद को मोटिवेट करो, खुद को उस चीज़ के लिए तैयार करो, खुद को उस चीज़ का एक सपना दिखाओ कि यदि मैं पढ़ूंगा तो उससे मेरे को क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा। ठीक है? और पढ़ने के लिए मेरे को कौन सी तैयारी करने की ज़रूरत है, या कौन से मेरे को बहुत अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत है, या कौन सा मेरे को कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंदर से एक आपके विचार फूटना चाहिए कि मैंने ये काम करना है, और बड़े प्रेम से आप उस काम को करने में लग जाइए। तो वो काम को करने में ना तो आपकी ताकत लगेगी, ना वो काम करने में आपका कोई जोर लगेगा, ठीक है, ना कोई हार्ड वर्क लगेगा। आप आराम से जैसे आप हवा की डायरेक्शन में चल रहे हैं और बड़े मस्ती से आप उस तरफ को चल पड़ेंगे। तो सेल्फ मोटिवेट अपने आप को करिए कि मैंने ये मार्क्स लेने हैं, मैंने क्लास में टॉप करना है, या मैंने क्लास में 90% मार्क्स लेने हैं। एक टारगेट अपना बनाइए। उस टारगेट के ऊपर फिर आपको फोकस करना पड़ेगा कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है। तो अगर आप अपने आप को इतना सशक्त कर लेते हैं तो आपका मन जो है वो फिर आपके साथ राज़ी हो जाएगा, वो उसी दिशा में चल पड़ेगा। अब होता क्या है, मान लीजिए आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, या आप साइंस पढ़ते हैं, या आप इंग्लिश पढ़ते हैं, और आपका इंटरेस्ट उसके अंदर बन नहीं रहा है, तो आपको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है और आपको उस चीज़ के ऊपर फोकसिंग करनी पड़ रही है। मन आपका करता नहीं है,
ठीक है, समझ आपको वो आ नहीं रहा है, ना आपका उसमें इंटरेस्ट है, ना आपकी उसके अंदर रुचि है, ना आप उसके लिए मोटिवेटेड हैं, तो फिर मन आपका उस चीज़ के अंदर नहीं लग सकता, उस चीज़ के अंदर रिजल्ट्स आ ही नहीं सकते। जोर जितना मर्जी लगा लो आप, आएंगे तो बस जो जिसको कहते हैं कि घिस घिस के ठीक है 40% नंबर ले लिए, 50% नंबर ले लिए, पास हो गए, रो पीट के निकल गया पेपर, बस वो चीज़ होगी, मज़ा नहीं है उसके अंदर। तो आपको उस चीज़ के अंदर बहुत ध्यानपूर्वक अपने इंटरेस्ट को जो है उसके अंदर डाल देना है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे इतिहास है ना, इतिहास के अंदर हमारे पास अलग अलग गतिविधियां हैं कि 1500 ईस्वी में, 15वीं ईस्वी में क्या हुआ था, 16वीं ईस्वी में क्या हुआ था, 19वीं ईस्वी में क्या हुआ था। तो आप अपने आप को ये सोचो कि मेरे को ज्ञान मिल रहा है इस चीज़ से, कि बादशाह अकबर ने क्या किया था, संत तुलसीदास जी ने क्या किया था, अंग्रेज़ों ने भारत में क्या किया था। वो सारी चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा अपना मन लगाकर, जैसे आप सिनेमा देखने गए थे, वहाँ मन लगाया था ना आपने, आपकी रुचि थी उसमें, आप देखें हाँ क्या होता है, हीरो के साथ क्या होता है, हीरोइन के साथ क्या होता है, ठीक है, उसका क्या किस प्रकार से उसके रिजल्ट्स आते हैं, कहानी किस तरफ को बढ़ती है, वो एक आपके अंदर उस चीज़ की एक एक्साइटमेंट होती है, ठीक है ना। तो वो एक्साइटमेंट अगर आप यहाँ ले आओगे, इतिहास में क्या हुआ था, अकबर बादशाह ने क्या किया था, उसका बेटा कौन था, उसने क्या किया था, तो वो रुचि आपको यहाँ पर पैदा करनी है, वो अंदर आपके अंदर से पैदा होगी, वो उसको आपने अगर पैदा कर लिया। बाकी टीचर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि टीचर्स उस चीज़ को एक्सप्लेन इतना अच्छे तरीके से करते हैं कि आपका मन जो है वो लगना शुरू हो जाता है, आपकी रुचि बननी शुरू हो जाती है उस सब्जेक्ट में। वो भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है जो इस चीज़ के लिए हमको चाहिए होता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। इसी तरह विज्ञान है, विज्ञान तो इतना इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर तो रुचि से बहुत ज़्यादा अच्छी बातें आपको सीखने को मिलती हैं। हमारी लाइफ के अंदर रूटीन में सब कुछ जो हो रहा है, अगर आप इंजीनियरिंग विषय की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग इतनी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बिजली कैसे बनी, कंप्यूटर कैसे बना, ठीक है, आपकी कार कैसे बनी, वो चलती कैसे है, काम कैसे करती है, घर में पंखा है वो काम कैसे करता है, एसी है वो काम कैसे करता है। तो अगर उनके जो बेसिक आपको प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं, अगर वो भी आप उनमें भी आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो तो विज्ञान इतना इंटरेस्टिंग लगेगा आपको लगेगा कि कमाल हो गया। तो ये तो जस्ट मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि पढ़ाई में तो अलग अलग विषय होंगे ना, तो हर विषय को आपको 10th तक सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। 10th के बाद फिर आपको कुछ विषय चयन करने होते हैं, आप अपने फिजिक्स साइंस के मुताबिक, कॉमर्स के मुताबिक अलग अलग विषय वो डिवाइड हो जाते हैं। तो लेकिन अगर आपने 10th तक उन विषयों को अच्छी तरह से पढ़ लिया, फिर आपको टेक्निक आ जाएगी किसी भी चीज़ को हमने पढ़ना कैसे है, उसमें रुचि कैसे पैदा करनी है, उसमें हमने ध्यान कैसे देना है, उसमें हमने नंबर कैसे प्राप्त करने हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी सरल हो जाएंगी। लेकिन शुरू तो आपको ही करना है, आपसे ही शुरू होगा। हम कहें जी हमको रुचि दे दो, बाजार से 2 किलो रुचि ले आओ, वो मिल जाएगी, वो कहीं नहीं मिलेगी, वो पॉसिबल ही नहीं है, होती नहीं है। वो रुचि आपके अंदर खुद ही पैदा होती है। हम किसी को खाना दे सकते हैं, भूख नहीं दे सकते। हम किसी को बिस्तर दे सकते हैं, नींद नहीं दे सकते। तो वो तो आपके अंदर से खुद से ही वो सारी चीज़ें आएंगी, तभी आप उन चीज़ों को जो है एब्जॉर्ब कर पाओगे, उनको आप पचा पाओगे और आप उनका सदुपयोग कर पाओगे। वो आपके अंदर से खुद आनी है। लेकिन मैंने ये बात आपको बता दी है कि उसके लिए आपका सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप सेल्फ मोटिवेट करेंगे अपने आप को, जितना आप उस चीज़ के प्रति रुचि पैदा करेंगे अपने मन में, आपके मन में उस चीज़ के प्रति प्यार होगा, प्रेम होगा, इंटरेस्ट होगा, उतना ही आप उस चीज़ को प्यार से करेंगे, उसको आप ग्रास्प करेंगे, उसको आप अपने अंदर पूरा का पूरा उसको लेने की कोशिश करेंगे कि इस चीज़ के अंदर क्या तथ्य हैं, क्या ज्ञान है, क्या विज्ञान है, सारा कुछ आपके अंदर वो आएगा। तो धीरे धीरे फिर आपकी उसके अंदर रुचि बननी शुरू हो जाएगी। और कोई पढ़ने में मन नहीं लगता तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। विद्यार्थी जीवन में नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे? इसी में तो तुमको ज्ञान मिलना है विद्यार्थी जीवन में। इसी में तुमको जो है अपनी कुछ भी आपने जो अर्न करना है, कुछ भी आपने जो कमाई करनी है, उसके लिए आपको विद्यक योग्यता आपने अपने अंदर पैदा करनी है। तो ये तो हमारे लिए जैसे हम सांस लेना जरूरी है, उसी प्रकार से ये जरूरी चीज़ है। तो इसको आप बहुत पॉजिटिव तरीके से प्रेम से लीजिए, तो मन आपका अपने आप लगने लग जाएगा। और आप अपने जो डाउट्स हैं वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में डालिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो उसको फिर मैं देख करके अगला वीडियो जो है आपके डाउट्स के ऊपर उसको बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत विस्तृत विषय है, इसके ऊपर बहुत काम किया जा सकता है। सो तब तक आप अपना बहुत अच्छा ध्यान रखिए और अपने इस
जो हमारे पास लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इसका सदुपयोग कीजिए, इस टाइम का सदुपयोग कीजिए ताकि आप जो इस तरह की जो समस्याएं हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से बाहर आ सकें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं वेट करूंगा आपकी फीडबैक्स की ताकि एक नया वीडियो आपके लिए और लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।